राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, शनिवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः। आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 हो, ढया हो, तो उन्हें शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत तथा कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। शनिदेव की कथा के साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से साथ सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनिदेव की कथा और श्री शनि चालीसा पाठ। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप इन कथाओं को जरूर सुनना, प्यार दीजिएगा। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय ना मिल पर सभी देवराज इंद्र के पास गए और सबके पहुँचे। नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी समर्थता जता दी, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो इसकी बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे ही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकेंगे। तब सभी ग्रहों एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताएं, साथ ही उनमें निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या का समाधान पूछने लगे और वे परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि किसी ग्रह को छोटा बताया जाएगा तो वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनमें 9 सिंहासन बनवाए और उन्हीं सभी क्रम में रख दिए। फिर उन सब में आग्रह किया कि आप सभी कृपा करके अपने अपने सिंहासन पर विराज हो, तो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य ऐसा कहते ही वह सिंहासन सबके बाद में होने के कारण शनिदेव सबके बाद में बैठे, वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया। तब वो क्रोधित होकर राजा से बोले कि राजा, तू तो मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, दिन मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 तक रहता हूँ। मैं विनाश कर दिया हूँ बड़ों का। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उन्हें लंका की वानरों ने जला डाली और अब वो सावधान होकर तुम्हें रहना पड़ेगा। यह कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पहुँच गए। उनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे। राजा ने यह सब समाचार सुना तो उन्हें अश्वपाल को बहुत अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसमें कोई अच्छे घोड़े खरीदे, एक सबसे उत्तम घोड़े जो कि राजा को सवारी करने के लिए दिया गया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा अपने नगर को चल दिए और वहाँ उन्होंने अब अपने नाम उज्जैन की निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। राजा ने वहाँ खूंटी पर एक हार देखा जिससे खूंटी निकल रही थी, जो कि देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया कि हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब हो गया। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने बीका को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिए। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, उसे
जिसे बीका पर दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीप में बैलों के हाँकने लगा। उस समय राजा की सनी समाप्त हो गई। वह वर्षा ऋतु गाने लगा। राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आ गया कि उसने मन ही में प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी की राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह भूख प्यास से त्याग कर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है और किसी को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और वे कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत को करेगा, मेरी दशा उसे कभी नहीं लगेगी। जो कभी भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब शनिदेव ने स्वप्न प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और यह जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी का दोष भी नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने तरह तरह के भोजन व्यंजन राजा से स्वागत की सत्कार किया और साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह आप उगल रही है। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और कुछ समय के बाद अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ सभी नगरवासी ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं जलाई गई और खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव से को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए, जिससे शनि देव भगवान खुश होते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कुछ विधियाँ। जैसे लोहे का दान करें, शनि देव प्रसन्न होते हैं। दोष शांत होता है। काले वस्त्र पहने, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि की कृपा मिलती है। भूलकर भी तिल या तेल न फेंकें, दरिद्रता आती है। भोजन में काली उड़द तिल का उपयोग करें, शांति दोष दूर होता है। किसी गरीब को भोजन कराएं, पुण्य बढ़ता है, पाप घटते हैं। नाखून बाल दाढ़ी न काटें, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। झूठ निद्रा द्वेष से बचें, शनि क्रोध हो सकते हैं। गाय या कुत्ते की रोटी खिलाएं, बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, शनिदेव खुश होते हैं। शनिवार के व्रत में शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत में दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। शनिदेव के व्रत में क्या खाना चाहिए? इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। अनाज और प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। फल दूध या व्रत के विशेष खाद्य पदार्थ जैसे साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार आप केवल जल पीकर केवल फलाहार खाकर व्रत कर सकते हैं। शाम के समय पूजा के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोला जाता है तो शनिदेव खुश हो जाते हैं। शनिदेव के व्रत में क्या नियम होना चाहिए ये तो आप अवश्य जान लें। शनिवार के दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शनिदेव रुष्ट हों। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद काले वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद शनि मंदिर या पीपल वृक्ष में सरसों के तेल से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करें। काले डोर से बाती बनाएं।
इस दिन शनिदेव को छाया दान या सरसों का तेल अर्पित जरूर करें। तेल अपने घर से ही लेकर जाएं। शनिदेव के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करें। शनिदेव को सरसों के तेल से बना हुआ मीठा पुआ, भोग, गुलगुले और पूरी, काले चने, उड़द दाल से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाएं। शनि मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें और आरती करें। अपनी इच्छानुसार करें और कथा अवश्य सुनें। काले कुत्ते कौवे को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना दान और दक्षिणा जरूर दें। अनजाने पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जानकारी उचित लगे तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। शनिवार व्रत के दिन ये सब अवश्य करना चाहिए। शनिवार व्रत करने से शीघ्र कष्ट दूर होने लगते हैं, रोग मुक्ति तथा आयु में वृद्धि होती है। शनि ग्रह का तो समाप्त हो जाता है। 7.5 और ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि, मान सम्मान और यश धन की भी प्राप्ति होती है। घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसीलिए शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए सभी को। इसी दिन सुबह उठकर स्नान करें। शनिदेव की मूर्ति पर तेल, फूल, माला आदि चढ़ाएं। इस दिन काली उड़द तिल चढ़ाने से शुभ होता है। इसके बाद तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को खाना खिलाने से अच्छा होता है। भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। शनिदेव की नज़र से नज़र ना मिलाएं। शनिदेव की पूजा के दौरान भूल से भी तांबे के बर्तन का प्रयोग ना करें। शनिदेव का तेल स्टील या लोहे के बर्तन से भी अर्पित करें। प्लास्टिक की बोतल से भूल कर भी तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र, लाल फूल अथवा लाल रंग से बचना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। हमेशा शनिदेव के पूजा में सावधानी बरतनी ही चाहिए सभी को, जिससे शनिदेव खुश हों। शनिवार के व्रत के शनिवार के में नीले या काले वस्त्र धारण करें और केवल उड़द के दाल, सरसों तेल, शनि मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा पढ़ें। पूरे दिन उपवास करें। केवल सूर्यास्त के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी जैसे हल्के शाकाहारी भोजन व्रत कर खोलें। इस दिन तामसी भोजन, मदिरापान, झूठ बोलना और किसी का अपमान करने से बचें। शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं और गरीब को दान करें। तो ये था शनिवार व्रत की कथा और कुछ जानकारियाँ। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।